हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो मेरे पास आज बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है आप लोगों को दिखाने के लिए। एंड दिस वीडियो इज़ स्पेसिफिकली फॉर दो स्टूडेंट्स हु वांट टू प्रिपेयर फॉर आरबीआई, सेबी एंड नबार्ड एग्जामिनेशन। तो चलिए फटाफट इस प्रोडक्ट को मैं रिवील करता हूँ कि एक्चुअली में मेरे पास है क्या और आपको ये किस तरीके से मदद करने वाली है। सो दिस इज़ द किट फ्रॉम anuj.jindal.in जो उन स्टूडेंट्स को दी जाती है जो उनके कोर्स में इनरोल करता है। जी हाँ, बड़ी मेहनत से मैंने ये किट आप लोगों के लिए इंतज़ाम करा है इस पर्टिकुलर किट का। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहली चीज़ इस किट के बारे में जान लेते हैं कि इसकी सबसे अच्छी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इसका लोगो है वो उसकी प्रिंट क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जब सिर्फ पैकिंग के डब्बे में ही अगर इतनी अच्छी प्रिंट क्वालिटी है तो अंदर जो बुक्स होने वाली है उनकी कैसी क्वालिटी होने वाली है, क्योंकि मेनली मैंने क्या देखा है बहुत सारी बुक्स में कि उनकी प्रिंट क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। तो चलिए देखते हैं, रिवील करते हैं कि कैसी होती है इसकी प्रिंट क्वालिटी। नीचे उन्होंने एक कोट भी लिखा है, इन एजुकेशन द पाथ एंड डेस्टिनेशन आर वन। तो काफ़ी अच्छा कोट है। आई रियली लाइक दिस कोट। काफ़ी मोटिवेट भी करेगा उन स्टूडेंट्स को जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनको 5-6 महीने हो चुके हैं या जो 1-2 बार अटैम्प्ट दे चुके हैं और कुछ मार्क्स से रह गए हैं। तो सबसे पहले आपको मिलती है एक डायरी, राइट। एक्चुअली में ये बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी। मैंने इनके पेपर्स की क्वालिटी फील, मतलब आप जब फील करोगे ना, जब आपके पास ये किट जाएगी एंड द मोमेंट यूल टच दीज पेपर्स, तो वो आपको एक अलग ही फील देगा। मतलब ये पहला पेपर है जो शायद मैंने अपनी लाइफ में ऐसा देखा है। नॉर्मली जो आप डायरीज़ मिलती है वो काफ़ी रफ सा होता है, ये काफ़ी स्मूथ है, राइट। तो आपको मज़ा आने वाला है इसमें अपने नोट्स बनाने में। और इनफैक्ट हो सकता है आप ये ख़त्म करने के बाद anuj.jindal.in पे जाकर उनसे रिक्वेस्ट करो कि ऐसी और डायरीज़ आप लोगों तक पहुँचाएँ। मैं तो करने वाला हूँ डेफिनेटली, ये मेरे पास जैसी ख़त्म होगी उसके बाद। तो ये है, इसमें भी कोट है काफ़ी सिंपल और सोबर सा, इन एजुकेशन द पाथ एंड डेस्टिनेशन आर वन, ठीक है। पीछे प्लेन है, इनका लोगो है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में प्रिंट है। साथ में आपको इसके साथ एक पेन दिया जाता है। तो पेन मैंने जो चेक करा था, पेन में यहाँ पर इन्होंने अपनी मार्किंग करी हुई है anuj.jindal.in कवर पे। देन वी हैव दिस पेन इनसाइड। पेन पे भी यहाँ पे मार्किंग है, दैट इज़ anuj.jindal.in। और जो पेन की क्वालिटी है गाइस, लेट मी टेल यू कि आप जब ये किट लोगे तो डेफिनेटली अगर आपने पेन पकड़ा और आपने अपने नोट्स बनाने शुरू करे तो यू डेफिनेटली गोइंग टू लव इट। इसकी एक तो ग्रिप बहुत अच्छी है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, थोड़ा हैवी भी है। आई थिंक इसका जो मटेरियल है वो काफ़ी अच्छा है, राइट। तो मुझे नहीं लगता कि इस पेन को यूज़ करने के बाद आप किसी और पेन की तरफ मूव फॉरवर्ड करने वाले हो। डेफिनेटली हमेशा ये आपकी फ़र्स्ट चॉइस रहेगी जब भी आप नोट्स बनाना चाहोगे अपने आरबीआई के या सेबी के या नबार्ड के। तो ये आपको पेन मिल जाता है इसके अंदर। देन दे हैव प्रोवाइडेड दिस बुक मार्क, काफ़ी अच्छा सा है ये भी बुक मार्क। इन्होंने वेक्टर यूज़ करे हैं इमेजेस में। सेम कोट है, सो आई थिंक द कोट इज़ सेम एवरीवेयर, इन एजुकेशन द पाथ एंड डेस्टिनेशंस आर वन। तो ये आपको हेल्प करेगा पढ़ने में। जब भी आप बुक्स पढ़ रहे हो और आपने कहीं पर छोड़ दिया है और नेक्स्ट डे आप वहीं से स्टार्ट करना चाहते हो तो आप ये बुक मार्क वहाँ पे लगा सकते हो, ये आपको हेल्प करेगा। इस पूरे के पूरे किट में सबसे जो अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी है वो है ये, दिस इज़ कॉल्ड जीन। काफ़ी लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। सो ये बेसिकली क्या होता है कि जीन आपको क्रिस्प इन्फॉर्मेशन देता है उस कंटेंट के बारे में जो आप ग्रैब करते हो, ठीक है। तो ऐसे ही इन्होंने भी यहाँ पे बहुत क्रिस्प इन्फॉर्मेशन दी है। योर कोर्स हैंडबुक। सो पहला क्वेश्चन ये FAQ से रिलेटेड होता है, मतलब जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं बच्चे जो कोर्स खरीदते हैं तब। तो सबसे पहला बच्चों का क्वेश्चन क्या होता है, व्हाट आर योर इनिशियल स्टेप्स आफ्टर इनरोलिंग इन द कोर्स। सो व्हाट टू डू, व्हाट स्ट्रैटेजी टू फॉलो वंस यू इनरोल इन द कोर्स, व्हाट टू डू, right, what timetable to follow, what to start first, whether phase 2 or phase 1, if phase 2 what to pick first, ESI, finance management, current portion और static portion। तो ये बहुत सारी डाउट्स होते हैं जो उन्होंने बहुत अच्छे से, जैसे यहाँ पे 2 पॉइंटर्स डाले हैं कि सबसे पहले पास्ट ईयर पेपर्स देखो, एनालिसिस करो
और सबसे अच्छी चीज़ इन्होंने नीचे QR कोड्स दिए हैं। ये मैंने पहले ट्राई कर लिया है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या है कि आप स्कैन करोगे इन QR कोड्स को तो anuj.jindal.in की जो वेबसाइट है वहाँ पे लैंड कर जाओगे और वहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का इन डेप्थ डिटेल्ड आंसर वहाँ पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो ऐसे ही इन्होंने 3 और क्वेश्चंस डाले हुए हैं जो बच्चे नॉर्मली इनसे पूछते होंगे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। आई थिंक दिस। तो फाइनली विल मूविंग फॉरवर्ड विद द बुक्स। तो सबसे पहली जो इनकी बुक है दैट इज़ फॉर द फेज़ 1 क्वांट रीजनिंग इंग्लिश। you'll also get past year questions as well and past year papers as well. So this is the second edition. First edition उन्होंने पिछले साल निकाला था, that was good, मेरे पास वो भी बुक है, that is also good. And this is the second edition जो उन्होंने recently launch करी है. And in this particular book you'll get 2000 plus questions. 2000 से ज़्यादा questions है जो I think more than enough है prepare करने के लिए. And सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 3 parts में bifurcate करे हैं questions, easy, medium and difficult. तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। हुआ क्या है इस बार कि जो आपका 2021 का पेपर हुआ है उसका एक तो एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है और जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो बढ़ चुका है। बच्चे नॉर्मली सेल्फ स्टडी में क्या करते थे कि RS अग्रवाल से पढ़ लिया, क्वांटम कैट से पढ़ लिया, किरण की बुक से पढ़ ली, अरुण शर्मा से पढ़ ली, या 2-3 और बुक्स होती थी उनसे पढ़ते थे। उसमें जो लेवल के क्वेश्चंस थे वो इस बार RBI में पूछे ही नहीं, क्योंकि लेवल जो है क्वेश्चंस का बढ़ गया। ठीक है, तो अब जो बच्चे तैयारी कर रहे थे इन बुक से, उनको लग रहा था कि हाँ हम क्वांट्स की तैयारी कर तो रहे हैं, रीजनिंग की भी वो अलग अलग बुक्स लगाते थे, ठीक है, सेम गोज़ विथ इंग्लिश एज वेल। लेकिन जब उन्होंने क्वेश्चंस देखे RBI में तो उन्हें पता चला कि एक्चुअली में जो लेवल है वो बढ़ चुका है। तो बहुत ज़रूरी था किसी मेंटोर के लिए एक ऐसी क्वालिटी बुक को मार्केट में लाना जो 100% रेलेवेंट कंटेंट प्रोवाइड कराए हर एक स्टूडेंट्स को जो RBI, सेबी और NABARD स्पेशली रेगुलेटरी बॉडीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आई थिंक उन्होंने काफ़ी सही टाइम पे लॉन्च करी है। ये बुक काफ़ी मदद करने वाली है एस्पिरेंट्स को। ये आपको फ्लिपकार्ट पे या अमेज़ॉन पे मिल जाएगी, आप अलग से ख़रीद सकते हो। जो इनकी फेज़ 2 की बुक्स है जिनके बारे में अभी मैं बात करूँगा वो सेपरेटली नहीं मिलती है। फॉर दैट you have to enroll in the course so that you can prepare for the exam in a much relevant manner, क्योंकि वो आपको तभी ज़्यादा फ़ायदा देगी जब आप उनकी वीडियोज़ और PDFs के थ्रू जाओगे। ठीक है, तो अब आगे बात कर लेते हैं सेकेंड बुक की। तो इनकी जो सेकेंड बुक है दैट इज़ फॉर द फेज़ 2। तो आपको पता है कि रिसेंटली जो आपका ESI और फाइनेंस और मैनेजमेंट है, जहाँ पे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे सारे के सारे, अब वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। 50% आपका आता है ऑब्जेक्टिव, 50% आता है आपका सब्जेक्टिव पार्ट एग्ज़ाम में। तो ये पर्टिकुलर जो बुक है वो आपको हेल्प करेगी ऑब्जेक्टिव पार्ट के प्रैक्टिस में, ESI और फाइनेंस और मैनेजमेंट में। ये फर्स्ट एडिशन है, पहली बार इन्होंने बुक लॉन्च करी है। 1000 से ज़्यादा इसके अंदर क्वेश्चंस है, दैट इज़ मोर देन इनफ टू प्रिपेयर फॉर ESI एंड फाइनेंस एंड मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आपको डेफिनेटली मदद करने वाली है ये। प्रिंट क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, मैंने पहले चेक कर ली इसकी प्रिंट क्वालिटीज़ कि इनके अंदर जो डायग्राम्स हैं वो कैसे हैं, प्रिंट क्वालिटी ख़राब तो नहीं है, कहीं पे क्वेश्चंस मिसिंग तो नहीं है, आंसर तो नहीं मिसिंग है, पर एवरीथिंग वर्कड वेल, काफ़ी अच्छी प्रिंट है। तो आई डेफिनेटली सजेस्ट कि भाई जो बच्चा इनरोल कर रहा है वो डेफिनेटली इनरोल करे। डेफिनेटली काफ़ी कुछ चीज़ें मिल रही है प्रैक्टिस के लिए जो आज के टाइम पे ज़रूरत है। ठीक है, जस्ट ग्रैबिंग द कंटेंट इज़ नॉट इनफ, यू हैव टू प्रैक्टिस नाउ। And this is the third book and the final book which I'll be talking about. So this is the first edition, recently launched book. So this will act as a revision book for the phase 2. इसके अंदर आपको ESI के फाइनेंस और मैनेजमेंट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे जो डायमेंशंस और एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं, जो रिवीजन के टाइम पे आपको डेफिनेटली मदद करने वाली है गाइस। और इसकी भी अगेन प्रिंट क्वालिटी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी है। आई थिंक पता नहीं आपको कैमरे में दिख रही होगी या नहीं, बट प्रिंट क्वालिटी हो गई, पेपर क्वालिटी होगी, दैट इज़ वेरी स्मूथ। तो ये आपको डेफिनेटली मदद करने वाली है आपके RBI ग्रेड B के प्रिपरेशन में। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस पर्टिकुलर किट की मैंने पहली बार अपने चैनल पे अनबॉक्सिंग करी है। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है
तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और वहाँ पर मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हो। इससे रिलेटेड या आरबीआई के रिलेटेड कोई भी कोर्स लेना है आपको, अनुज जिंदल से, एडुटैप से, आई एग्ज़ाम बी से, आप मुझसे जानना चाहते हो विच वन इज़ बेस्ट, एज़ पर माई ओपिनियन मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन सा कोर्स ले सकते हो। आपको कोर्स लेना चाहिए या सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। सेल्फ स्टडी अगर आप कर रहे हो तो व्हाट यू हैव टू फॉलो, विच बुक्स यू हैव टू फॉलो, व्हाट पैटर्न यू हैव टू फॉलो, व्हाट स्ट्रैटेजी यू हैव टू फॉलो। तो मुझे डेफिनेटली आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपकी और कोई क्वेरी होती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे भी डाल सकते हो। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और आप अगर चाहते हो जिसमें मैं आगे आपको बताऊं कि अनुज जिंदल का जो कोर्स है वो कैसा है, एडुटैप का कोर्स है वो कैसा है, आई एग्ज़ाम बी का कोर्स कैसा है, तो आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।